नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT इतिहास 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उसको डाल चुके हैं। ये 2005 का है और इसके ऐसे क्रम में हम आपको 2021 तक सभी इतिहास और नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मतलब पहला वो रहता है 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है और ये दूसरा है। तो क्वेश्चन है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? तो जो जगमोहन है यह उड़ीसा के मंडप के भाग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या थी? यह उर क्या होती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सामान्य ग्राम सभा को उर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्राकृत को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही होता है। तो सबसे पहले आपका होगा कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। उसके बाद अशोक की मृत्यु 237 ईसा पूर्व हुई थी। उसके बाद आपका आ जाएगा कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, ये आपका 315 से 415 ईसा पूर्व था, ईस्वी था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, खा, घा, का और घा, गा। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, चिराद से। चिराद आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, राजपूत के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वह था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। तो जो सबसे पहले आपका आएगा वह है पृथ्वीराज चौहान की पराजय कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। उसके बाद आपका आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में कुतुब मीनार का प्रारंभ करवाया। उसके बाद आपका आएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार कीमतों में सुधार, यह 1296 ईस्वी में। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1327 ईस्वी में ये राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं
इसमें से अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ये आपका हो जाएगा तुगलकनामा लिखा था। इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है ये आपका हो जाएगा रेहला। मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज का हो जाएगा तबकाते नासरी। और जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 3, 4, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? तो जो तुर्कान ए चिहलगानी थे ये 40 तुर्क अमीरों का एक समूह था। अगला क्वेश्चन, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तराइन का युद्ध में। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में मथुरा मूर्त कला का एक प्रमुख केंद्र था। यह मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो यह जो मूर्तियां थी ये लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, वह अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? तो वह जो है इनमें से कोई नहीं कहलाते थे, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की? तो सुहरावर्दी पंथ की स्थापना करने वाले कौन है? बहाउद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चैतन्य ने। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल रज़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? तो इसका जो कारण था वह है यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था? तो उसको जो है आयंगर कहते थे। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह उद्घोष किसने किया था? तो यह उद्घोष जो है किसने किए थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइए देखते हैं किसके शासन में कौन कौन सी घटना हुई थी या कौन कौन से सिद्धांत। तो लॉर्ड डलहौजी ये आपका हो जाएगा उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत। लॉर्ड रिपन का हो जाएगा आपका स्थानीय स्वायत्त शासन। इसके बाद लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा बंगाल का विभाजन। लॉर्ड विलियम बेंटिक का सती उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको बताना है कब हुई थी, कहाँ नहीं कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है DAV कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी कहाँ पर? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लाहौर में। अगला क्वेश्चन, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वारन हेस्टिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो 27 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण के पास।
अगला क्वेश्चन, मजमऊल बहरैन पुस्तक के लेखक का नाम। तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह था कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और राजधानी यहाँ पर दिया गया है एक तरफ राज्य। तो आइए मिलान करते हैं। सूरसेन की राजधानी क्या है, ये मथुरा है। इसके बाद गांधार की राजधानी तक्षशिला, कौशल की अयोध्या, वैशाली की वज्रसंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचनाकार हैं। तो जो रामायण है इसके रचनाकार कौन है, वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था। तो उस पार्टी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खुदाई खिदमतगार। अगला क्वेश्चन, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बम्बई में, बम्बई की। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो स्वदेशी आंदोलन, ये आपका कब हुआ था। सबसे पहले आएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में। उसके बाद आएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ था 1919 ईस्वी में। उसके बाद दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ये 1930 ईस्वी को। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी भड़की थी, कहाँ से भड़की थी, ये मेरठ से भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया। तो इसको समाप्त करने वाले कौन है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक। तो आइए देखते हैं। गुलशन ए इब्राहिम, गुलशन ए इब्राहिमी, इसके लेखक कौन है, मोहम्मद कलीम फरिश्ता। लेखक हैं मोहम्मद कलीम फरिश्ता, इनकी पुस्तक का नाम है गुलशन ए इब्राहिमी। उसके बाद देखते हैं जियाउद्दीन बरनी, इनकी पुस्तक का नाम है तारीख फिरोज शाही। मुंतखब उल तवारीख, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अब्दुल कादिर मदानी। और अकबरनामा के जो है ये अबुल फजल हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं कौन सा सही होता है। भारत में पुर्तगाली व्यापार कब हुआ था, ये 1503 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलाज मनुची मूल निवासी था, यानी मनुची कहाँ का रहने वाला था। तो यह जो है आपका कहाँ का रहने वाला था, वेनिस का। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक
तो इसका अंत करने वाला कौन सा शासक था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन, टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था, तो इसका प्रचलन जो है किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है, तो किस भाषा से संबंधित है? तो यह जो है प्राकृत भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर जो है यह भारत पर 327 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु राजा था, कहाँ का राजा था अजातशत्रु? यह इनमें से किसी का नहीं, यानी अजातशत्रु जो राजा था यह हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसका पुत्र अजातशत्रु कुड़िक कहा जाता था, अपने पिता की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के डील वाला बैल क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पवित्र पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे, किसके बने होते थे? तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पक्की ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट है, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है, तो इसका जो मूल निवास स्थान है यह कहाँ पर? गारो खासी जयंतियाँ, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? असम में। मेघालय में भी होता है, असम में भी है। अगला क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था, तो प्रथम व्यापारिक केंद्र क्या था, कहाँ था? सूरत में था। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था, चित्रकला का पारखी कौन था? जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था, किसके दरबार में? तो यह जो है जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट है, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो चंगुन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य के रचनाकार हैं, तो महाभाष्य के रचनाकार जो है ये कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें से जो असत्य कथन है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं कौन सा मिशन किस सन में आया था। तो जो क्रिप्स आइए देखते हैं, सबसे पहले क्रिप्स मिशन ये 1942 ईस्वी में आया था। गांधी जिन्ना वार्ता यह 1944 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस यह 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 3 1 4 और 2। अगला क्वेश्चन है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो वित्त मंत्री का नाम था लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं ये सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो है कब हुआ था? 1764। पिट्स इंडिया एक्ट 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1764।
1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष है, तो इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1946 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इतिहास का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।